Welcome to you all. I am Dr. A.C. Pandey. I will teach you vector calculus and conics in polar form. BSc Part 1 पेपर थर्ड का ये आपका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अब आप हायर एजुकेशन में आए हैं, यहाँ का टीचिंग पैटर्न और सब चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है। तो आपका बीएससी पार्ट वन मैथमेटिक्स में 3 पेपर है, उसमें थर्ड पेपर में 3 किताबें हैं। देयर आर 3 बुक्स, वेक्टर कैलकुलस, कोनिक्स इन पोलर फॉर्म और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर कैलकुलस। बीएससी पार्ट वन का वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर है। आपके कोर्स में थोड़ा इस साल चेंज किया गया है। लास्ट ईयर के कोर्स में से कुछ कोर्स इस बार बढ़ाया गया है। तो उसमें जो पहला टॉपिक आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। फिर अगले टॉपिक्स हैं जो इस बार इंक्रीज किया गया सिलेबस में CHM यूनिवर्सिटी के, वो है यूज ऑफ वेक्टर कैलकुलस इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। उसके बाद के चैप्टर्स हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेक्टर इंटीग्रेशन। ये आपका सिलेबस है। और वेक्टर कैलकुलस का यूज फिजिक्स में भी फ्रिक्वेंटली किया जाता है, इसलिए हम लोग इस सिलेबस को पहले कवर करेंगे। जो बच्चे फिजिक्स मैथमेटिक्स साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये उनके कैलकुलेशन में वहां भी हेल्प करेगा। और इंटरमीडिएट की क्लासेज में भी थोड़ा वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस है। द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and for addition and subtraction there is use of vector law of addition, triangle law of addition. That will be the triangle law of addition is known as vector quantity. वेक्टर कैलकुलस में पहला पॉइंट आपका है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन for its representation, direction for its representation and obey triangle law of addition. Triangle law of addition called vector quantities are called vector quantity।
एग्जाम्पल है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैग्नीट्यूड को एरो की लेंथ के प्रोपोर्शनल रखते हैं और डायरेक्शन को टैप से, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टैप, द लेंथ आर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, vectors are represented by arrows, arrow whose length measures the magnitude and cap is the direction. बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वेक्टर नहीं होती, जैसे करंट पे है, सिर्फ करंट चल रही है, करंट 5 एम्पीयर की करंट है, उसका डायरेक्शन भी है, मगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अगर दो तारों से करंट आ रही है तो जोड़ने की डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अलजेब्राइकली जुड़ जाते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो फिर भी वो स्केलर्स हो सकते हैं। अगर जोड़ने घटाने में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है तो सोलो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में लोअर क्लासेस में बताया जाता है कि दो वेक्टर्स हैं, अगर ट्रायंगल के दो एडिशन साइड्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हर साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, लोअर क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ उतना फोकस नहीं है, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन और प्लेन की बातें करेंगे तो उनमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वेक्टर लॉ, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वहां से यूज में आएगी। एडिशन, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू non-zero vectors, non-zero vectors represents adjacent sides, adjacent sides are two, adjacent sides are affine, adjacent sides are a triangle. Then the third side of the triangle, the triangle represents, third side of the triangle represents the resultant sum of the resultant sum of the two vectors, resultant sum of ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। और जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो नल वेक्टर है। जीरो और नल वेक्टर में थोड़ा डिफरेंस है कि जो स्केलर्स हैं उनकी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगी और जो वेक्टर्स हैं उनकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नल वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो नल वेक्टर। तो नल वेक्टर और जीरो में डिफरेंस थोड़ा है, ठीक है। जीरो स्केलर, इसको जीरो कहेंगे स्केलर, और अगर इसी में जीरो वेक्टर लगा दे, वेक्टर का मतलब है कि एडिशन में ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो,
उसको नल वेक्टर कहेंगे, नल वेक्टर। ब्रिटिश इंग्लिश में यानी डबल एल और अमेरिकन में एनईएल लिखते हैं, नल। नल वेक्टर इन द वेक्टर हैविंग जीरो बाइंडिंग। और जीरो जीरो क्या है, वो एडिशन, सिंपल एडिशन के लिए स्केलर पॉइंट। तो नल वेक्टर और जीरो में थोड़ा डिफरेंस है, उसको आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जीरो जो एडिशन के सेंस है। तो ये बेसिक बात हो गई वेक्टर के बारे में, वेक्टर्स के बारे में। और कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, आप थोड़ा समझिए। जैसे एरिया स्केलर, लेकिन उससे एरियल वेक्टर बना देते हैं तो वेक्टर हो जाता। उसी तरह से किसी वेक्टर में स्केलर का गुणा करते हैं या भाग लगाते हैं, वेक्टर आता, वेक्टर इनटू स्केलर वेक्टर आता। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। आप फोर्स है, अब फोर्स में एरिया का भाग लगा दीजिए, प्रेशर हो गया, और प्रेशर को वेक्टर होना चाहिए मगर वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसको एडिशन में ट्रायंगुलर ओबे नहीं करता। तो उसको थोड़ा ध्यान रखें, कोई डायरेक्शन हो जाने से वेक्टर नहीं हो जाता। इसको आपको दिमाग में क्लियर पिक्चर करनी पड़ेगी, जो लोअर क्लासेस से कंफ्यूजन है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स ट्रायंगुलर वो भी करता है, एसोसिएटिव होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अच्छा वेक्टर कैलकुलस में स्वयं सीरीज की बुक आती है, एक ले लीजिए। बुक आपको है वेक्टर एनालिसिस स्वयं सीरीज, ये स्वयं सीरीज ले लीजिए। आप एक कोई और कोई सी एक किताब ले सकते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन की, एप्सिलॉन पब्लिकेशन की, प्रगति पब्लिकेशन की भी आती है। कोई एक जर्नल, कोई और एक किताब ले लीजिए, और एक किताब आप लाइब्रेरी से इशू करा लें। तो तमाम किताबें आती हैं, एक किताब ले लेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। बाकी चीजें हम लोग आपके सामने किताब और है, ये ईस्टर्न वाइली एडिशन की है, वेक्टर एनालिसिस दीपक चटर्जी, वेक्टर एनालिसिस दीपक चटर्जी, ये आप देख लीजिए, किताब दिख रही है, वेक्टर एनालिसिस। दीपक चटर्जी, ये ले सकते हैं। स्वयं सीरीज की किताब, स्वयं सीरीज की किताब आपकी अच्छी किताब है, इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।